वास करके रूखा सूखा भी खा ले, जो वृंदावन में वास करके टुकड़े भी खा ले, उसके भाग्य को देख करके ब्रह्मा जी भी कहते हैं, हे भगवान नारायण, हे मेरे प्रभु, हमें भी कभी ब्रजवासी बना दो, हमें भी वृंदावन बना दो, थोड़ी देर भी वृंदावन वास में जाए, थोड़ी देर भी। इस वृंदावन के महत्व को कोई जानना इतना आसान नहीं है, नहीं है। इस वृंदावन के महत्व को तो श्री जी की कृपा से कोई जान सकता है। और चलो नहीं भी जानो, महत्व मत जानो, आ जाओ, रह लो। ये रहना, आना, ये बसना, यहाँ पर टिकना, ये अपने पुण्यों का प्रभाव नहीं है, ये श्री जी की कृपा का प्रभाव है, राधा रानी की, यमुना महारानी की कृपा का। यहाँ पर चाहे कमी में रहो, चाहे विशिष्टता में रहो, चाहे साधारण रहो, चाहे वीआईपी रखे, जैसे जाई भी दे, जैसे भी रखो, लेकिन यहाँ का वास बैकुंठ वास से कम नहीं है। यहाँ का वास इक्वल बैकुंठ से ऊपर भी कहूं तो कोई अतिरिक्त नहीं, अतियुक्त नहीं। बैकुंठ से बैकुंठ कोई नहीं जानता। यहाँ स्वयं श्री कृष्ण जहाँ नंगे पैर चले हैं, नंगे पैर। ये सर्दी गर्मी तो तब भी रही होगी। ये जो आज जो बिल्डिंग है, आज जो बढ़िया पहले ऐसी सड़कें थोड़ी थी, जंगल जंगल ही था, कंकड़ीला रास्ता। ऐसे कंकड़ीले रास्ते पर मेरे ब्रह्मांड नायक नारायण भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर चले। क्या महत्व है इस भूमि का, क्या आनंद है इस भूमि में, जहां मेरे गोविंद नंगे पैर चले। गोविंद जब तक वृंदावन में मेरे ठाकुर जी रहे, मेरे कन्हैया रहे, तब तक ना तो चरणों में चरणों पादुका पहनी और ना सिले हुए कपड़े पहने। सर्दी गर्मी से बचने के लिए एक वो श्री जी की कृपा से श्री जी के निजी महलों में एक कंबल बिछा था, वो कंबल दे दिया ठाकुर जी ने श्री जी का प्रसाद ओढ़ने के लिए। कामरिया जिसे कहते हैं, कामरी हमारी तीनों लोग होते न्यारी, तू तो जाने कहा गमारी, वेद पायो नहीं पार, पार पायो नहीं शेष, इंद्र आजाऊ महेश, मेरे ग्वारिया को भेष, दोस्त प्रेम को प्रचार, झट दूंगा कंस पछाड़, श्याम कामर में गुनवारी। भगवान ठाकुर जी कहते हैं, गोविंद कहते हैं, मैं कंस वंश को मार दूंगा, लेकिन मेरी शोभा तो केवल काली कांवरी में है। गजब कर डाले रिया कारी कांवर वारे। ये कांवरिया क्या है, ये कंबल क्या है, ये कोई रेशमी पाटंबर नहीं है, ये कोई जड़ित हीरा मोती जड़ित का कोई कपड़ा नहीं है, ये तो साधारण कंबल है, साधारण कंवरिया है। लेकिन नहीं, साधारण नहीं है, पर श्री जी के चरणों की रच गई है। श्री जी के चरणों का रच का क्या महत्व है। अरे कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग, यहाँ वृंदावन की महिमा सुनो। कीरत सुता की पग पग पे प्रयाग, यहाँ राधा रानी जहाँ चरण रखती है ना, वहाँ कोटान कोट प्रयाग है। देखो कुंभ आ रहा है, प्रयागराज का कुंभ आ रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, साधु बात है, जाना चाहिए, हम भी जाएंगे, आप भी सब चलना। लेकिन कड़वी बात बुरा मत मानना, जहाँ राधा रानी के चरण पड़ते हैं वहाँ एक प्रयाग नहीं है, वहाँ करोड़ों प्रयाग एक साथ आकर के बात करते हैं। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग, यहाँ ये सब की कुंज केल कोटि कोटि काशी है। मेरे भगवान श्री कृष्ण की सेवा कुंज, मेरे भगवान श्री कृष्ण का निधिवन, एक एक लता के नीचे मानो करोड़ों करोड़ों काशी का निवास है, भगवान भोलेनाथ का वास है। कुंज केलियों में ये वृंदावन की महिमा, केशव के कुंज केल कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, श्री यमुना जी में श्री जगन्नाथ जी का वास है। जगन्नाथ जी जानते हो ना, जगन्नाथ जी, हाँ, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, ऐसा दिव्य स्थान। लेकिन यहाँ यमुना जी के किनारे कौन है, बोले जगन्नाथ स्वयं विराजमान है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर। यमुना जी की जो रेणुका है, जो बालू है, उसमें मेरे भोलेनाथ बैठे हैं। अब भी देखना ब्रज की महिमा जानने वालों, समझने वालों, सुनने वालों, कभी देखना वृंदावन में आके यमुना जी की बालू के दर्शन करना, यमुना जी के रज के दर्शन करना। उसमें आज भी तुम्हें प्रत्यक्ष मिलेगा, एक कण काला दिखाई देगा, एक कण जो है श्वेत दिखाई देगा। काला और श्वेत, सफेद,
माने राधा कृष्ण जैसे स्वरूप उसमें विराजमान हो। लेकिन यहाँ पर आया रेणुका में रामेश्वर, जैसे भगवान राम जी ने जो सेतुबंध की रचना की, कैसे की? भालू से ही तो की। बंदर भालू तो लेके ही नहीं आए, कोई लेके ही नहीं आया, कोई शिवलिंग। मुहूर्त निकला जा रहा था, मेरे भगवान राम जी ने वहीं से बालू इकट्ठी की और भगवान भोलेनाथ जी की स्थापना कर दी बालू के बना। तो वो भोलेनाथ एक होंगे वहां रामेश्वर में, लेकिन वृंदावन में जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु तले यहाँ अयोध्या के वासी हैं। एक एक वृक्ष के नीचे मेरी अयोध्या धाम बसी हुई है, एक एक वृक्ष के नीचे अयोध्या धाम बसी हुई है। तरु तरु तले यहाँ अयोध्या के वासी हैं। अब क्या रह गया? बोले गोपिन के द्वार द्वार पे हरिद्वार, यहाँ हरिद्वार रह गया। बोले वो कहाँ है? बोले जितने गोपियों के घर है ना, जितने द्वार हैं, समझो वो द्वार नहीं है जहां से हरि निकलते हैं, जहां से गोविंद निकलते हैं, जिस द्वार से भगवान प्रवेश करते हैं, जिस द्वार में गोपियों के घर में माखन चोरी करने जाते हैं, जहां से प्रभु जा रहे हैं, जहां से प्रभु निकल रहे हैं, वो द्वार नहीं हो सकता, वो तो हरि द्वार हो सकता है। गोपिन के द्वार द्वार पे हरिद्वार, यहाँ बद्री केदार, यहाँ फिरे दास दासी हैं। इन तीर्थों को मैं कोटि से प्रणाम करती हूँ, लेकिन इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं है, यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ स्वयं दासी दास के रूप में, पता नहीं किस रूप में आ जाए, साक्षात रूप में तो आएंगे नहीं, किस रूप में आ जाए मेरे बद्रीनाथ। कौन से सेवक के रूप में, कौन से स्वामी के रूप में, कौन से संत के रूप में, कौन से रूप में आ जाए। बद्री केदार यहाँ फिरे दास दासी हैं। और ब्रजवासी कहते हैं ठाकुर जी के भरोसे, राधा रानी के भरोसे क्या कहते हैं? बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या? ब्रजवासी कहते हैं इस बात को। हाँ, स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या? जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं, जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं। ये है वृंदावन का महत्व। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।